गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड रहेंगे जो 50 एमसीक्यू आज के हमारे। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन शिक्षा सुधार के लिए भारत में, तो कब किया गया था? 1917 में। और इसी समय क्या है, जो चंपारण मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण मूवमेंट चलाया गया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वाई कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब। इसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको टैगोर ऑफ पंजाब का नाम दिया गया है? तो वो है हमारे पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह को क्या कहता है? टैगोर ऑफ पंजाब कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से जो करेक्टली मैच नहीं है, जिसका करेक्ट मैच नहीं है, वो उसमें से कौन सा है? तो क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट चलाया गया था, ये सही करेक्ट है। लॉर्ड वेल्सली के द्वारा सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम जो चलाया गया था। और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा सेकंड एंग्लो मराठा वार ये नहीं चलाया गया था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा रेगुलेशन जो 17 था आफ्टर 1829 ये चलाया गया था। तो उसमें से जो करेक्ट नहीं है हमें पूछा गया था, तो करेक्ट क्या है? लॉर्ड हस्टिंग इसके द्वारा जो सेकंड एंग्लो मराठा वार नहीं। इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। जो हंटर कमीशन रिपोर्ट आई थी इसमें जो विशेष ध्यान दिया गया था किसके ऊपर किया था? किसकी डेवलपमेंट के ऊपर दिया गया था? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर दिया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाई एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी इसके द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वो कौन था? तो इसमें था कॉमनवेल्थ। जो कॉमनवेल्थ था ये पब्लिश किया गया था न्यू एनी बेसेंट के द्वारा। और साथ में इसका न्यू इंडिया, दो पेपर थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे एनी बेसेंट के द्वारा। और यंग इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय। हु रोड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये किसके द्वारा गाया गया था? ये थे हमारे मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसके द्वारा गाया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज एसोसिएट विद राइजिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इंडिया। जब भारत में नेशनल मूवमेंट राइज हो रहा था तो इसमें से कौन सी बुक थी लिखी गई थी? वो है आनंद मठ। किसकी कौन सी बुक लिखी थी? आनंद मठ लिखी गई थी। कि किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जो गीतांजलि बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और वसुंधरा प्रकाश जिसके द्वारा लिखी गई थी? ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा। गीता राष्ट्र, ये गीता राष्ट्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बीके तिलक के द्वारा। तो हमें यही पूछा गया था, राइजिंग जब नेशनल मूवमेंट राइज हो रहा था तो उस समय कौन सी बुक लिखी गई थी? आनंद मठ लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, कौन सी बुक लिखी थी? अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया दादा भाई नारोजी के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु रोड द बुक लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन जो बुक है
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष इज द राइटर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन। जो अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? इंडिया विंस फ्रीडम। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम। इन विच ईयर द स्वराज पार्टी वाज स्टेब्लिश्ड, कौन से सन में स्वराज पार्टी की स्थापित किया गया था? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का स्टेब्लिश किया गया था। ये सी आर दास थे और कौन से प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्टेब्लिश की गई स्वराज पार्टी स्टेब्लिश की गई थी 1923 में। Who among the following was the chief architect of the reconciliation between the extremists and the moderates? जब कांग्रेस थी 1907 में, 1907 में जो कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, किसमें? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, दो ग्रुप में जो स्प्लिट हो गई थी। और उसके बाद जो दोबारा मिलाया था वो कौन से आर्किटेक्चर थे जिसने दोबारा कांग्रेस को एक किया था? तो कौन थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इज मेन आर्किटेक्चर थी किसको? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए। और मैडम कामा को क्या कहा है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी? किसने कहा था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है मोहम्मद अली जिन्ना? वो किसके? सरोजनी नायडू के द्वारा। सरोजनी नायडू के द्वारा। जो सरोजनी नायडू थी 1925 में, 1925 का ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। कौन से सेशन की थी? कानपुर सेशन की। ये सेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। श्यामाजी कृष्ण वर्मा स्टेब्लिश इंडियन होम रूल सोसाइटी इन। जो श्यामाजी कृष्णा वर्मा थी इसने स्टेब्लिश किया था होम रूल सोसाइटी इन। कब, कहाँ किया था? लंदन में। 18 फरवरी कब किया था? 18 फरवरी 1905। 18 फरवरी 1905 को। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो नवाब सलीमुल्लाह खान इज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर अरविंदो आश्रम इज सिचुएटेड इन। जो सर अरविंदो आश्रम था ये कहाँ पर स्थित है? ये पौंडीचेरी में। कहाँ पे है? पौंडीचेरी में। ये यूटी हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, वहां स्थित है सर अरविंदो आश्रम। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मनाथ मिश्रा इज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति। When did the partition of Bengal take place? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1900। उस समय जो वाइस राय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। The newspaper brought out by the बाल गंगाधर तिलक to promote nationalism was। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए एक न्यूज़पेपर को लाया गया था वो कौन था? केसरी। न्यूज़पेपर कौन था? केसरी। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? जो किसके द्वारा कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को? तो किसके द्वारा कहा था? वैलेंटाइन चरोल के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका? जो ढाका में अनुशीलन समिति की जो स्थापित फाउंड की गई थी वो किसके द्वारा की थी? बीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। कहाँ की गई थी? ढाका में। ढाका बांग्लादेश में। Which two revolutionaries were involved in the मुजफ्फरपुर मर्डर 1908? जब 1908 में मुजफ्फरपुर मर्डर हुआ था उसमें कौन कौन से जो क्रांतिकारी थे उन्हें इन्वॉल्व थे? तो प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस।
इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, मुजफ्फरपुर मर्डर। आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस हु सेड, जी किसने कहा था मैं मुस्लिम प्रोविंस दूंगा आपको, तो किसने कहा था जी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा था आई एम गिविंग यू ए मुस्लिम प्रोविंस। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वाज सीन इन, जो पहला मूवमेंट रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी मूवमेंट देखा गया था भारत में, वो कहाँ देखा गया था सबसे पहले, वो देखा गया था महाराष्ट्र में सबसे पहले। हु फाउंडेड स्वदेशी बंदहा समिति, ये स्वदेशी बंदहा समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी, अश्विनी कुमार दत्त। हु डिफेंड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बम केस, जो किसने बचाया था अरविंद घोष को अलीपुर बम केस में जो हुआ था 1908 में, कि किसके द्वारा इसको डिफेंड किया गया था, सी आर दास, चितरंजन दास के द्वारा डिफेंड किया गया था अरविंदो घोष को। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जुगंतरा, जुगंतरा के फर्स्ट एडिटर कौन थे, वीरेंद्र बोस। हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट द प्रतिताली इन चित्तौगांव, जो किसके ने अटैक किया था यूरोपियन क्लब के ऊपर प्रतिताली में, तो किसके द्वारा, प्रतिताली वाजीदर के द्वारा। When was established in मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग कब स्थापित किया गया था, 1906 में, 1906 में, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में, लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो। रॉयल एक्ट वाई पास इन द ईयर, रॉयल एक्ट पास किया गया था 1990 में, 1919 में, उसी समय 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला मैसेकर हुआ था अमृतसर में। हु आई नोन द फ्रंटर गांधी एंड समंता गांधी, किसको कहा जाता है फ्रंटर गांधी या समंता गांधी, कि कौन जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है गफ्फार गांधी या फ्रंटर गांधी के नाम से। नेम वन लीडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट, होम रूल के एक लीडर का नाम बताना है जो होम रूल स्टेब्लिश किया गया था, फाउंडर थे वो थे एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक 1916 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा होम रूल स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया था और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इसके हैं होम रूल मूवमेंट के फाउंडर हैं दोनों जी। हमें पूछा गया है वन लीडर, तो वन है एनी बेसेंट, इसमें ऑप्शन में दिया गया है वन लीडर एनी बेसेंट। वेयर एंड व्हेन वाज द गदर पार्टी फाउंड, कहाँ और कब गदर पार्टी की स्थापित किया गया था, अमेरिका में गया था 1913 में। द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में ऑर्गेनाइज बाय, जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई थी, मौलाना अबुल कलाम और मौलाना मोहम्मद हसन के द्वारा। अल्फर्ड पार्क एट इलाहाबाद हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर, जो अल्फर्ड पार्क इलाहाबाद का है उसको रीनेम रखा गया, किसके नाम पे रखा गया है, रीनेम किया गया है किसके नाम पे रखा है, चंद्रशेखर आजाद के। क्या नाम था, अल्फर्ड पार्क था इलाहाबाद में, उसका नाम अभी क्या रखा है, चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेट द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916 में, जो जो अधिकार रखता है मेन लखनऊ पैक्ट का, वो कौन से पर्सन थे, तो वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। Who are the following revolutionaries set up the United Indian House in the USA, वो कौन से क्रांतिकारी थे जिसके द्वारा यूनाइटेड इंडियन हाउस जो स्थापित किया गया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो वो थे हमारे
तारकनाथ दास एंड जीडी कुमार, इनके द्वारा जो अमेरिका में जो है यूनाइटेड इंडियन हाउस को एस्टेब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रेसिडेंट ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906, 1906 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? वो दादा भाई नारोजी उस समय प्रेसिडेंट थे, और इसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाई नॉट ए एक्सट्रीमिस्ट, इसमें से हमें एक्सट्रीमिस्ट बताना है जो कौन नहीं है। तो क्या बाल गंगाधर तिलक क्या है? ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। और मदन लाल डिंगरी, उधम सिंह एंड जी के गोखले, ये क्या है? मॉडरेट है। क्या है? मॉडरेट। जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 1907 में, तो इसमें दो दल की स्थापना हुई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। तो हमें इसमें हमें बताना है एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक। हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन, जो इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह के द्वारा। अगर ऑप्शन में भगत सिंह नहीं आता है तो कौन है? हसरत मोहानी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट विंग थी उसके जो लीडर थे कौन थे? अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ये एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर थे कांग्रेस के। और दादा भाई नारोजी, जी के गोखले और एस एन बनर्जी, ये क्या थे? सब ये मॉडरेट है। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, किसने कहा था ये स्वराज हमारा जन्म सिद्ध का अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे? तो किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो अनुशीलन समिति जो अनुशीलन समिति थी, ये क्या है? एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? एक संगठन था, क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारियों का संगठन था अनुशीलन समिति का। Who said that Congress movement was neither inspired by the people nor devised and planned by them, कि किसने कहा था? जो कांग्रेस मूवमेंट है, कांग्रेस का जो मूवमेंट है, ये ना लोगों को इंस्पायर प्रभावित कर पा रहा है और ना ही कोई प्लान है या तैयारी है उनके द्वारा की गई। तो इसे लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था। When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर में जो अटेम्प्ट किया था मर्डर, तो कब किया गया था? 1908 में मुजफ्फरपुर में। 1908 में जो अटेम्प्ट किया था किसके द्वारा किया गया था? सूरज सेन के द्वारा। सूरज सेन के द्वारा अटेम्प्ट किया गया था मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड का मुजफ्फरपुर में 1908 में। इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन से सन में जो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया था? 1911 में। वरिंद्रा कुमार घोष वाई मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, जो एक मेंबर थी, वरिंदर कुमार घोष मेंबर था कौन से रेवोल्यूशनरी था जो बंगाल में क्रांतिकारियों का रेवोल्यूशन संगठित था? वो था अनुशीलन समिति के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन, जो कौन से सन में जो एजिटेशन जो था हुआ वंदे मातरम को अडॉप्ट किया गया था, वो कौन सा मूवमेंट था उस समय? तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में, 1905 में जो एजिटेशन में वंदे मातरम का जो है मूवमेंट में स्लोगन जो है एजिटेशन अडॉप्ट किया गया था। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जो किसको कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो किसके द्वारा किसको कहा? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, वेंटाइल चरोल के द्वारा।
टू होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1915 और 16 अंडर द लीडरशिप ऑफ 1950 और 1916 में जो किसके लीडरशिप में जो दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। द गदर मूवमेंट वाई फाउंडेड बाई, गदर मूवमेंट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इज द फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।